नमस्कार दोस्तों। आप सभी को पता ही होगा हम दीपावली सेलिब्रेट क्यों करते हैं। इसका एक सिंपल सा आंसर दिया जाता है। जब राम ने रावण का वध करके 14 साल वनवास काट के सीता माँ को घर लेकर आए थे, तो इसी के खुशी में। और एक सिंपल सा आंसर है, हमारे लाइफ में से डार्कनेस को इग्नोर करने के लिए या परेशानियाँ या कठिनाई को फेस करने के लिए हम दीपावली को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न पता होगा। तो इसी के बारे में हम आज इस एपिसोड में व्हाट इज़ द साइंटिफिक रीज़न बिहाइंड द सेलिब्रेटिंग दीपावली, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे देश में एक कॉमन सी परंपरा है, या नेचर ऑफ लैंग्वेज भी बोल सकते हो। जैसे कि हम शिवा को शिव के नाम से पुकारते हैं, कृष्णा को कृष्ण। ऐसे ही दीपावली को दिवाली पुकारने लगे। और ये जो दीपावली वर्ड है, ये संस्कृत से ओरिजिनेटेड वर्ड है। यानी कि दीपा यानी कि दीपक, और आवली यानी कि श्रृंखला, यानी कि दीपों की लाइन या दीपों की श्रृंखला। श्रृंखला का मतलब होता है लाइन। और हमारे देश में बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं। और ये सारे फेस्टिवल कहीं ना कहीं नेचर से या सीजन से जुड़े हुए हैं। जैसे कि संक्रांति एंड ऑफ द विंटर, और होली एंड ऑफ द स्प्रिंग। और दिवाली जो है स्टार्टिंग ऑफ द विंटर और एंड ऑफ द क्रॉपिंग सीजन आता है। आपको पता ही होगा हम दीपावली के दिन दिए जलाते हैं। इसका साइंटिफिक रीज़न देखें तो दीपावली विंटर के स्टार्टिंग में आता है। विंटर में इंसेक्ट की मात्रा, कीड़ों मकोड़ों की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। और मॉस्किटोस जो मलेरिया काउज करते हैं या डेंगू काउज करते हैं, उनकी मात्रा भी बहुत बढ़ जाती है। तो इन सभी को रोकने का एक नेचुरल तरीका है दिया। जो कि जब हम दिया लगाते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल यूज़ किया जाता है, कहीं कहीं घी भी यूज़ किया जाता है, और सरसों का तेल भी यूज़ किया जाता है। ये जो इंसेक्ट कीड़े मकोड़े रहते हैं, ये ऑयल से और लाइट से अट्रैक्ट होते हैं। तो जब हम दिया जलाते हैं तो सारे कीड़े मकोड़े या मॉस्किटोस उसके अगल बगल घूमते रहते हैं, और वो सरसों के तेल में या ऑयल में गिर जाते हैं। और जो क्रॉप को हानि पहुंचाते हैं वो भी, जो गांव में रहते हैं सारे क्रॉप पे रहने वाले कीड़े नाइट में जहाँ लेट रहता है उसके अगल बगल घूमने लगते हैं। तो अभी भी गांव में जब मॉस्किटोस या बहुत सारे कीड़े लाइट के पास आते हैं, तो गांव में एक तरीका यूज़ किया जाता है। एक पेपर को ऑयल में भिगो के वहाँ लाइट के पास चिपकाया जाता है, ताकि सारे कीड़ों मकोड़े आके उसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाए और मर जाए। तो इससे क्या होता है कि जो मलेरिया, डेंगू या अदर डिसीज़ है, वो उनकी बढ़ने की संभावना कम हो जाती है। तो यह एक नेचुरल तरीका है, जिससे कि कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। और दीपावली के दिन इतने सारे स्नैक्स क्यों बनाए जाते हैं? इसका रीज़न देखें तो ये सारे जो स्नैक्स रहते हैं, ये घी से बनाया जाता है। प्योर घी से बनाया जाता है। प्योर घी को आयुर्वेदा में गॉड ऑफ फूड भी बोला जाता है। तो प्योर घी जो होता है वो हमारे बॉडी को वार्म रखता है, और जो एसेंशियल फैटी एसिड्स है वो प्रोवाइड करता है, और विंटर में हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ताकि हम विंटर सीजन को ठंड से फेस कर सकें। दीपावली में बहुत सारे पटाखे, फायर क्रैकर्स फोड़े जाते हैं। फायर क्रैकर्स की बात करें, इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि जब हम पटाखे फोड़ते हैं तो आसमान में जाकर लाइटनिंग प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स देते हैं। तो इसके पीछे का राज यह है कि जो फायर क्रैकर्स बनाए जाते हैं, जो 10th और 12th में केमिस्ट्री पढ़ा होगा उनको वो जानता होगा। केमिस्ट्री में कॉपर्स और डिफरेंट एलिमेंट जब रिएक्शन करते हो तो डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करते हैं। तो वैसे ही इसे बहुत सारे एलिमेंट कंपोनेंट से बनाया जाता है। जैसे कि इसमें कॉपर, लिथियम, सोडियम और बेरियम भी यूज़ किया जाता है, ताकि कलर, कॉपर जो है वो ब्लू कलर प्रोवाइड करता है, और सोडियम गोल्डन कलर, बेरियम ग्रीन कलर, और रेड कलर जो है वो लिथियम प्रोवाइड करता है। इसकी वजह से हम जब पटाखे फोड़ते हैं तो आसमान में लाइटनिंग या कलर हमें दिखाई देता है। अब बारी आती है, अब सवाल आता है, फायर क्रैकर्स पटाखे फोड़ने चाहिए या नहीं चाहिए? इससे पोल्यूशन तो बढ़ता ही है, ऐसे तो नहीं फोड़नी चाहिए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूं, दिल्ली में 2003 में ललित के जा के द्वारा द हिंदू न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया था कि, एक लेटर पब्लिश किया गया था कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि क्यों फटाके फोड़ने ज़रूरी है। इससे जो धुआं निकलता है
उससे मॉस्किटोस मच्छर की मात्रा बहुत तेज़ी से घट जाती है, उनकी पॉपुलेशन कम हो जाती है और उससे जो मलेरिया डेंगू फैलता है वो कम हो जाएगा। तो ऐसा इस लेटर में बताया गया है। तो आप पढ़ो या ना पढ़ो आपकी मर्ज़ी, आपके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि कोई बोलेगा इसके बारे में तो उसे एंटी हिंदू करार दिया जाएगा, जैसे कि विराट कोहली, मोहम्मद शमी और आमिर खान को बताया गया था। तो इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। ओके, देन थैंक यू। अगर इंफॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।